की बेटी थी उषा। उषा अनिरुद्ध विवाह हुआ तो भगवान शिव के भक्त थे बाणासुर। तो वो 1000 भुजाओं 10,000 भुजाएं थी बाणासुर की, और जहाँ भी लड़ने जाता था वहाँ से सब वीर भाग जाते थे और बाणासुर अकेला रह जाता था। ऐसे सुर असुर गंधर्व देवतागण देवराज इंद्र और बहुत सारे जितने वीर थे सुर असुर गंधर्वों में भी सब बाणासुर से हार जाते थे, भाग जाते थे, पीठ दिखाते थे। बाणासुर इस बात से बड़ा परेशान था। तो बाणासुर के आज 10,000 हाथ ऐसे खुजलाते थे, फड़कते थे कि मैं किससे लड़ूं। इस बात को चिंता कर कर के बाणासुर बड़ा परेशान। तो एक समय उसने सोचा कि भगवान भोलेनाथ के पास चला जाए और मेरे साथ लड़ने वाले बैरी को उन्हीं से पूछा जाए, निवेदन किया जाए कि हे भोलेनाथ, मेरे हाथों की खुजली मिटवा दीजिए और कोई मुझे बड़ा बैरी, कोई मेरा दुश्मन ऐसा बताइए जिससे मैं उससे युद्ध कर सकूं। तो गिरिपति पे भ्राजे भले गिरजा शंभुदार, अब भूत प्रेत सब संग में करते जय जयकार। माँ गिरजा की गोद में खेल रहे गणराज, गौर प्रभासों भस्मीमी शोभा रही बढ़ाए। क्षीर सिंधु में चांदनी जिमी अनुपम दर्शाए, या पर्वत पर हो पड़ी श्वेत श्वेत सब बर्फ, उसमें चमके चांदनी चांदी सी चौतरफ। बाणासुर भगवान भोलेनाथ के पास जाकर कहने लगा, हाथ जोड़ विनती करूं जगत पिता चितलाए, बारंबार प्रणाम ये बाणासुर करते प्रभु डिग जाए। बाणासुर बारंबार प्रार्थना करते हुए भगवान भोलेनाथ से कहने लगा, बता देहु करके कृपा लड़ूं कौन के साथ, भुजल साथी हर समय सुनिए भोलानाथ। हो प्रसन्न शंकर कहो सुमन क्या बात, जो इच्छा हो मांग लो मेरे प्यारे तात। बाणासुर कहने लगा सहज करो को जोर, जगत पिता सुनिए विनय में हूँ करत निहोर। बता देहु करके कृपा लड़ूं कौन के साथ, भुजल साथी हर समय सुनिए भोलानाथ। हो प्रसन्न शंकर कहो सुमन क्या बात, जो इच्छा हो मांग लो मेरे प्यारे तात। तो बाणासुर से भगवान भोलेनाथ ने कहा तो वो बैरी को मांगने गया स्वयं। तो भगवान ध्वज देकर शिव ने कहा ले जा इसको साथ, और लगा भवन में दे से तेरे 8 याम। स्वयं गिरे जब यह ध्वजा लेना तुम तब जान, और प्रगट भये हरियान के कृष्ण चंद्र भगवान। हे बाणासुर, इस ध्वजा एक भगवान शंकर भगवान ने एक ध्वज दिया उसको झंडा, और कहा इसको ले जाके अपने भवन में लगा दो, और जब ये ध्वजा 24 घंटे फहराती रहेगी और स्वयं जब ये ध्वजा मुरझा के गिरेगी तब तुम समझ जाना तुम्हारा बैरी उत्पन्न हो गया है। तो वो कोई नहीं होगा, वो भगवान का ही श्री हरि का अवतार भगवान श्री कृष्ण का होने वाला है। वो तुमसे वही लड़ेंगे और लड़ेंगे।
तो ध्वज देकर शिव ने कहा ले जा इसको साथ, लगा भवन में दे से फेरे आठों याम। स्वयं गिरे जब यह ध्वजा लेना तब तुम जान, प्रगट भये हरियान के कृष्ण चंद्र भगवान। वही लड़ेंगे तुझसे और लड़ेगा कौन, हंस हंस शंकर ने कहा रहो तभी तक मौन। हे बाणासुर, इस ध्वजा को ले जाओ, अब तुम्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हंस हंस के भोलेनाथ ने कहा बाणासुर तब तक तुम चुप रहो और इस ध्वजा को ले जाके अपने भवन में लगा दो। ये 24 घंटे वृक्ष उखाड़त जड़ सहित जंगल करत उजाड़, मुक्का हन हन वह करे धूल समान पहाड़। फिर भी इच्छा तृप्त नहीं खुजलाते थे हाथ, जा पहुँचा कैलाश तब बिनियो भोलानाथ। ऐसा बाणासुर था। वृक्षों को तो जड़ सहित उखाड़ उखाड़ के फेंक देता और बड़े बड़े पहाड़ों को मुक्का हनन करके उसको धूल समान पहाड़ कर देता था। इतना बलवान था बाणासुर। बाणासुर तो त्रेता युग में भी था, जब रावण को दब गया था। जानकी जी का जब विवाह हो रहा था, शिव जी का जो धनुष था उसके नीचे बाणासुर का हाथ दब गया, रावण का। लेकिन